पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, हाँ या ना। वहां पर हमने सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा और साथ के साथ डिफरेंट रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। तो अगर आपने मेरे पिछले कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो जाओ पहले पिछली क्लास देख लो और वहां से सीख लो, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आज हम पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसमें घंटियां बजेंगी, बत्तियां जलेंगी और व्यक्ति या विद्यार्थी या लड़का दौड़ेगा। तो जहां पर भी ये ऐसे केस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी बच्चा सोचता है एलसीएम निकालूं, कभी सोचता है एचसीएफ निकालूं, क्योंकि यहां डिफाइन नहीं होता है सही मायने में कि एलसीएम निकाला जाएगा या एचसीएफ। क्योंकि जहां पर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पूछता है उसमें एक बार को बच्चा दिमाग लगा भी लेता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता कि भाई छोटी से छोटी चाहिए या बड़ी से बड़ी चाहिए। करना क्या है कि देखो पहला क्वेश्चन, 6 घंटियां एक साथ बजती हैं, ठीक है, और क्रमशः 3 सेकंड 4 5 6 7 8 12 इतने सेकंड के अंतराल पर, इतने सेकंड के इंटरवल के साथ क्या कर रही होती हैं, ये बज रही होती हैं, रिंग कर रही होती है ना। और ये पूछ रहा है कि कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगी, मतलब अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, ये पूछना चाहता है। अब यहां पर मुझे बताओ क्या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ऐसी कोई कहानी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एलसीएम पूछा जा रहा है या एचसीएफ पूछा जा रहा है। बोलो हाँ, क्या हम पता कर पाएंगे? नहीं, लेकिन पता करना है भाई, हमारा काम ही है, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो मुझे बताओ। 3 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड और 8 सेकंड और 12, कितने सेकंड है भैया? 12 सेकंड, ऐसा ही कुछ है। अब मुझे बताओ 3 सेकंड वाली जो घंटी है जो हर 3 सेकंड के बाद बजती है, वो पहली बार 3 सेकंड बाद बजी होगी, अगली बार 6 सेकंड पर बजी होगी, अगली बार 9 पर, अगली बार 12 पर, ऐसे ही अपने मल्टीपल्स में बजी होगी। अरे हाँ या ना। 4 सेकंड वाली जो मतलब घंटी है वो पहले 4 सेकंड पर बजी होगी, फिर 8 पर, फिर 12 पर, फिर 16 पर, ऐसे ये भी अपने मल्टीपल्स पर बजी होगी। 6 सेकंड वाली घंटी है वो पहले 6 सेकंड पर, फिर 12 पर, फिर 18 पर, फिर 24 पर, ऐसे ये भी अपने मल्टीपल टाइम के साथ बजी होगी, हाँ या ना। 7 वाली 7 पर, 14 पर, 21 पर, 28 पर, आगे ये भी बजी होगी। ऐसे ही 8 सेकंड वाली भैया 8 पर, 16 पर, 24 पर, 32 पर, हाँ भाई 40 पर, आगे ये भी बजी होगी। 12 वाली कितने पर लाला? 12, 24, 36, 48, ऐसे ही ये भी बजी होगी। अरे हाँ या ना। पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद समझ में आएगा तुम्हें करना क्या है, कि एक्चुअल इस सवाल को पहचानेंगे कैसे हम। अब मुझे बताओ, एक साथ बजने का मतलब है कि उस टाइमिंग पर सभी घंटियां बजनी चाहिए, ऐसा ही मतलब है। अगर मैं यहां गौर से देखूं स्टार्टिंग में ही, तो देखो 12 सेकंड पे मुझे 3 घंटियां आपस में बजती नजर आ रही हैं। अरे हाँ या ना। जब 12 सेकंड हुई होंगी तो ये तीनों 3 सेकंड के अंतराल वाली, 4 सेकंड के गैप वाली और इंटरवल वाली, और ये 6 सेकंड के इंटरवल वाली, ये तीनों एक साथ बजी होंगी या नहीं बजी होंगी? और इवन ये वाली भी बजी होगी। अरे हाँ या ना। तो 4 घंटियां बजी होंगी। सही मायने में ये सभी कौन हैं? मल्टीपल। कौन है? मल्टीपल। तो ये सभी मल्टीपल्स हैं, और मल्टीपल्स भैया जो सम में कॉमन हो उसे क्या बोला जाता है? एलसीएम। अरे क्या बोला जाता है भाई? कोई भी मल्टीपल जो नंबर्स दे रखे हैं उन सभी नंबर्स के मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल हो उसको क्या बोला जाता है? एलसीएम, बिकॉज एलसीएम नोन एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे हाँ या ना। तो भैया सबसे छोटा कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल गुणज भी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो सब में कॉमन मल्टीपल कौन होता है? एलसीएम। तो सही मायने में इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्या फाइंड करना है? तो भाई लाला कुछ नहीं करना, 3 सेकंड 4 6 7 और 8 और 12, इनका क्या ले लो? एलसीएम। क्या ले लो? तो बताओ 3 का भाग 12 में जाता है तो 3 का एलसीएम 12 हो गया। 4 का भाग 8 में जाता है तो 4 का एलसीएम 8 हो गया। 6 का भाग 12 में जाता है तो 6 का एलसीएम 12 हो गया। तो मुझे इन सबको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि जो एलसीएम का क्या मतलब, जिसमें डिवाइड चला जाए। अब 4 का भाग 8 में जा रहा है तो अब तुम 8 का एलसीएम लो या 4 का एलसीएम लो, 4 तो ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड
करेगा ही करेगा, क्योंकि जिसको 8 करेगा उसको 4 डिवाइड करेगा ही करेगा, बिकॉज 8 इज द मल्टीपल ऑफ 4। अरे हाँ या ना? तो जब 4 का डिवाइड 8 में जाता है तो भैया 8 का डिवाइड जिसमें भी जाएगा उसमें 4 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? तो इनके लिए तो एलसीएम यही हो गए। अब यहां पर इन तीनों में किसी का डिवाइड जा रहा है नहीं, तो 2 में जा रहा है ना, किससे? 4 से। यहां कितना? 7, यहां 2, यहां 3। अभी इन 2 में जाएगा, इन 2 में जाएगा, इन 2 में जाएगा, तो करने मल्टीप्लाई। 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई? 168। कितना हो जाएगा? लेकिन टाइम है, टाइम कितने में, किस में आया होगा? सेकंड में। अगर क्वेश्चन में सेकंड में दिया है तो एलसीएम भी किस में आया होगा? अगर क्वेश्चन में मिनट में दिया होता तो ये भी किस में आता? मिनट में। बोलो हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कितने सेकंड के बाद में ये एक साथ फिर दोबारा से बजेंगी? 168 168 सेकंड्स के बाद। तो ये जो कहानी थी सिर्फ समझाने के लिए थी, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं था, ये सिर्फ किसका हिस्सा था? तुम्हें बताने के लिए कि भैया हमें एलसीएम निकालना या एचसीएफ। क्वेश्चन सिर्फ कितना था? एलसीएम निकालने का क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है तुम्हारे क्वेश्चन का। तो भैया 168 सेकंड्स के बाद में सभी बत्तियां, सभी घंटियां एक साथ बज जाएंगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये कहानी समझ में आई होगी। अभी इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन यहाँ 5 घंटियां हैं और 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल से बज रही हैं, है ना भाई साहब? ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पर भी ये एक साथ बजती हैं, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। उम्मीद है कि आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर दे दोगे। अभी इस क्वेश्चन को देखो कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, 48, 72 और 108 सेकंड के इंटरवल से क्या हो रहे होते हैं? वो बदल रहे होते हैं, मतलब लाइट्स बदलती हैं। ठीक है। अब क्या होता है भाई कि पहली बार जो ये लाइट थी वो 8:20 पर ये एक साथ बदली गई थी। ठीक है, मतलब चेंज हुई थी, सारे कलर एक साथ चेंज हुए थे। उसके बाद बोलता है तो किस समय पर फिर से ये एक साथ बदलेंगी। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना, कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो मैंने तुम्हें बोला था कि भाई अभी पिछले क्वेश्चन में एक साथ घंटियां बज रही थी। क्या था? एक साथ घंटियां बज रही थी। तो जब भी एक साथ घंटियां बजें, ठीक है, या एक साथ के साथ बत्तियां जलें, क्या है? बत्तियां जलें, या भैया एक साथ कोई भी 2 या 3 व्यक्ति आपस में मिलें, उस केस में हमें क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। बस एलसीएम ले लो इसमें। तो 48 सेकेंड, ठीक है, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, इनका एलसीएम लेने गया। इन तीनों में किसका डिवाइड जाता है? 12 का। 12 का कितनी बार जाता है? 3 बार, 4 बार। फिर 12 का कितनी बार जाता है? 6 बार। और यहाँ 12 का 9 बार। बोलो हाँ। अब इन तीनों में किसी का डिवाइड जाता है? नहीं, तो इन दोनों में जाता होगा। 2 से 2 बार, 2 से 3 और ये 9। अब मुझे बताओ 2 का नहीं, 3 का डिवाइड जाता है ना 9 में। 3 को हटा दो, सिर्फ किसको ले लो? 9 को। तो भाई अब कर लो ना, 12 दूनी 24, दूनी 48, नम्मा 432, कितना आ गया? और ये 432 किस में आई? सेकंड में। किस में आया? अब 432 अगर सेकंड आया यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन देखता हूं मैं तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में उसको टाइम पूछ रहा है और 8:20 का तो पहले ही दे रखा है। अरे हाँ या ना? उसके बाद का तो भाई 432 सेकंड को किस में बदल दो? मिनट में। कितनी बार? 7 बार। कितना हुआ होगा? 420। कितनी सेकंड और बची होंगी? तो ये 7 कौन बन गई होंगी? मिनट। और ये 12 क्या होंगी? सेकंड। अब मुझे बताओ 8:20 के बाद कितने मिनट बाद? 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में ये एक साथ जलेंगी। अरे हाँ या ना? तो एक साथ चेंज हो जाएंगी, जलेंगी भाई। तो मुझे बताओ 8:20 में 7 मिनट और ऐड कर दो, तो 8:27 मिनट और 12 सेकंड। अरे बोलो हाँ। तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिर्फ बेसिक एलसीएम था, एलसीएम को मिनट में कन्वर्ट किया और जो टाइम दिया था उसमें हमने ऐड कर दिया, तो एक्चुअल टाइम फाइंड हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 घंटियां 15 मिनट, 25 मिनट, 35 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सिंपल सी बात है, एक साथ बजनी है तो क्या चाहिए मुझे?
एलसीएम क्या चाहिए? तो पहले ये निकालते हैं, हम एलसीएम फाइंड करते हैं। इन सभी में किसका डिवाइड जा रहा है? करने की जरूरत ही नहीं, 15 का भाग 45 में जाता है, तो 15 को हटा दो। अरे हाँ या ना? अब इन तीनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। अभी इन दोनों में जाएगा, इन दोनों में जाएगा, इन दोनों में जाएगा। कर लो भाई गुणा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 7 175। अरे बोलो, और 175 इंटू 9 1750 माइनस 175 कितना होगा भाई? 1575। कितना होगा? ये कौन आ गया? लेकिन किस में? मिनट में। अरे किस में? तो लाला 1575 मिनट को पहले किस में चेंज कर लो? घंटे में। किससे भाग करोगे? 60 से, क्योंकि भैया एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। अरे कितनी होती है? 60 ही होती है ना? अरे हाँ या ना? तो 60 से भाग करो भाई इसमें। पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं होता लाला। 60 का भाग किया 1575 में, है ना? तो 60 दूनी 120, कितने बचे? 37, 5, 60 छिक्के 360, यहाँ कितना बचा? 15। तो अभी यहाँ क्या मिला? 26 घंटे 15 मिनट। अरे बोलो, तो हर 26 घंटे 15 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अरे हाँ या ना? कितने समय बाद? 26 घंटे 15 मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। बोलो हाँ। मेरे पास समय कितने घंटे का बोल रहा है? 72। बोल रहा है कि ये सभी घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ जली थी, बजी थी या नहीं बजी थी? अगले 72 घंटे में ये कितनी बार बजेंगी? तो कितने घंटे में लाला? 72 घंटे में। तो अगले 72 घंटे में ये कितनी बार बजेंगी? मुझे पता है कि कितने घंटे बाद बजती हैं? 26। तो 26 घंटे 15 मिनट बाद बजती हैं, हाँ या ना? तो अगर मैं 26 घंटे से भी अप्रोक्सन आइडिया लूं तो 72 में 26 का भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। कितनी बार जाता है? तो भाई पहले 26 घंटे 15 मिनट बाद बज गई होंगी, फिर अगले 26 घंटे 15 मिनट बाद बज गई होंगी, और हो गए होंगे 52 घंटे 30 मिनट। अरे हाँ या ना? और अगली बार बजने के लिए उसको फिर से 26 घंटा और 15 मिनट चाहिए, तो समय हो जाएगा 78 घंटा 45 मिनट। कितना हो जाएगा? लेकिन उतना हमारे पास समय, तो भाई लाला 72 घंटे में ये कितनी बार बज पाएंगी? 2 बार। कितने बार? अब देखो ध्यान से भाई लाला, अगले 72 घंटे का पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। लेकिन अगर यहां से अगले को हटा दो कि 72 घंटों में कितनी बार बजेंगी, तो ध्यान से सुनो। एक बार ठीक 9 बजे बजी होंगी, अरे हाँ है ना? और 9 बजे ठीक अगर ये बजी होंगी, इसका क्या मतलब है? कि 0 मिनट 0 सेकेंड पर बज रही होंगी। अरे हाँ या ना? भाई 72 घंटे में तो 2 बार ही बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? लेकिन ठीक 9 बजे बजने का मतलब है कि यहाँ ना मिनट लगी उसको बजने में, ना उसको सेकंड लगी, तीनों एक ही साथ बजी थी ना भेजी थी? अरे हाँ या ना? तो लाला 2 बार वो और 1 बार और कितनी बार हो जाता? 3 बार। कितना हो जाता? 3 बार। भाई बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने 50वां बार बोला है कि जब जब तुम पेन और कॉपी का सहारा लोगे तुम्हारी स्पीड डाउन होती जाएगी, होती जाएगी। जितना तुम दिमाग से सोचोगे, कम लिखोगे, हमेशा तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी, दिमाग भी अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को देखो कि 6 घंटियां क्रमशः 2, यहां कॉमा है 4, और ये कॉमा फिर से 6, और ये 8, 10, 12 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई कि 2, 4 एक साथ चाहिए। पहले इनका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। कितना ने क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो 2 का एलसीएम कौन हो गया? 4, 2 हटा दो। 4 का एलसीएम कौन हो गया? तो 4 भी हटा दो। 6 का एलसीएम कौन हो गया? 12, तो 6 भी हटा दो। अब इन तीनों में किसका भाग गया? 2 का। किसका? कितनी बार? कितनी बार? 5 और 6। अभी इन तीनों में जाएगा नहीं, तो इन दोनों में जाएगा। किससे? 2 से। कितनी बार? 2, 5 और 3। अभी जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 दिया, तो एलसीएम कितना आ गया? 120 सेकंड आया, है ना? मिनट बना दिए, 60 का भाग कर दिया, कितनी मिनट बन गए भाई? 2 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब मुझे कितने मिनट में बजानी है? 30 मिनट में। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी भाई? 1/2 इंटू कितना? 30। कितनी बार? 15 बार। अरे हाँ या ना?
लेकिन कुल कितनी बार बजेंगी भाई? 15 बार ये और एक बार स्टार्टिंग में बजी होंगी, तो उसको और ऐड कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा? 16। स्टार्टिंग से मेरा मतलब है जब ना तो 2 मिनट की शुरुआत हुई होगी, 2 मिनट की शुरुआत होने से ठीक पहले। अरे हाँ या ना? अरे बोलो, पहली सेकंड से ठीक पहले, 0 मिनट और 0 सेकंड पर जब भी ये एक साथ बजी होंगी, उसके बाद ही से तो 2 मिनट पर ही अगली बार बजना शुरू हुई होंगी। अरे हाँ या ना? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखो अभी क्वेश्चन, ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और वे क्रमशः 24 सेकंड, 6 सेकंड और 14 सेकंड के में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, है ना? आरंभिक बिंदु पर वह पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? क्वेश्चन ये है। यहां पर भी क्या चाहिए? इसको एक साथ ही तो मिलाना है इनको। अरे बोलो, और मैं बोल रहा हूं एक साथ मिलना, एक साथ जलना, एक साथ बजना, इन सभी में क्या आएगा? एलसीएम। तो भाई लाला 24 सेकेंड, 6 सेकेंड और 14 सेकेंड, इनका एलसीएम ले लो। 6 का भाग 24 में चला जाता है, 6 को हटा दो, है ना? 14 और 24 दोनों में किसका भाग गया? 2 का। 12 बार, 7 बार, बोलो हाँ। तो अभी भाग जाएगा नहीं, तो 2 इंटू 12 24, 24 इंटू 7 168। तो एलसीएम जो आया वो 168 क्या आया होगा? लेकिन सेकंड क्या आया होगा? अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो सभी ऑप्शन में मिनट सेकंड दे रखी हैं, तो 168 सेकंड को मिनट में बदल दो भाई, तो किससे भाग करोगे? 60 से। कितनी बार? 2 बार। कितना आया होगा? 120। कितना बचा होगा? 48। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 2 मिनट 48 सेकंड। अरे हाँ या ना? तो 2 मिनट 48 सेकंड बाद ये जिस स्थान से शुरू किया होगा इन लोगों ने दौड़ना, उसी स्थान पर आकर मिल गए होंगे। अरे हाँ या ना? जिस स्थान से शुरू किया होगा, जिस भी पॉइंट से शुरू किया होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया है इन्होंने। ठीक है, तो उम्मीद है कितनी सी बात समझ गए होंगे। हाँ भाई, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन बोल रहा है 1200 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक साथ एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा और की गति से दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये उनकी स्पीड्स दे रखी हैं, टाइम मत समझ लेना। दूसरी बात बोल रहा है कि कितने समय बाद वे पहली बार उसी ट्रैक पर मिलेंगे, मतलब अगली बार उसी ट्रैक पर मिलेंगे जिस जगह पर उन्होंने शुरुआत की थी। मुझे एक बात बताओ, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे जहां तक पढ़ा है हमने, पिछले क्वेश्चन को भी पढ़ा, उसमें हमने क्या निकाला था? एलसीएम निकाला था। लेकिन यार ये स्पीड है और ये भी स्पीड है, और वो पूछ रहा टाइम, टाइम पूछ रहा है, तो एलसीएम किसका निकाला जाएगा? टाइम का। किसका निकाला जाएगा? तो हमारी पहली प्रायोरिटी बनती है कि हमें इनके एक चक्कर को पूरा करने वाला क्या निकाला जाए? समय निकाला जाए। क्या निकाला जाए? बोलो हाँ। अब आ जाओ भाई, तो टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक ही बात करते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 1200 मीटर। कितनी दे रखी है? पहले की स्पीड कितनी दे रखी है? 18। और किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अरे हाँ या ना भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं, क्योंकि किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। घंटे में सेकंड कितनी होती हैं? 3600। अरे कितनी होती हैं? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 18 बार। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकंड होते हैं? 5/18। कितने होते हैं भाई? हाँ या ना? तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे हम, तो 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। अरे बोलो, चाल में करेंगे लाला। किस में करेंगे? चाल में। 18 से 18 कट गया, बोल ही नहीं रहे। 18 से 18 कट गया, 5 का भाग 1200 में करोगे तो कितना आएगा भाई? 240। और 240 किस में आया होगा? सेकंड में। इसका मतलब क्या है कि ए पूरा चक्कर कितने समय में लगा लेता है? 240 सेकंड में। कितने समय में लगा लेता है? तो ए पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 240 सेकेंड। बोलो हाँ। अब ऐसे ही बी की स्पीड, बी का टाइम निकाल लो भाई। तो बी का टाइम अगर हम निकालेंगे तो फिर से वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब बी कितनी है? 1200, लेकिन बी की स्पीड कितनी है? 27। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाया तो 5/18। यहां 9 से 3 बार। अरे बोलो,
तो 9 से 3 बार और 9 से 2 बार, 3 से और 1200 भैया 400 बार, 5 से 480 बार, और ये 2 जो अपॉन में है ये ऊपर आ जाएंगे, तो बी का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 160 सेकेंड। कितना आएगा 160 सेकेंड। बोलो हाँ। अब ये सवाल जो तुम्हारा पिछला क्वेश्चन था उस पिछले क्वेश्चन के लेवल पर आया है कि ए और बी किसी वृत्ताकार स्टेडियम या सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाने में क्रमशः 240 सेकेंड और 160 सेकेंड लेते हैं। अगर वो किसी एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करें दौड़ना, तो अगली बार कितने समय के बाद उसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब यहां पर जो तुम एलसीएम लोगे वो किसका लोगे, टाइम का। अरे किसका लोगे, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में मेहनत करवाई उसने वो किसकी करवाई भैया, कि स्पीड और डिस्टेंस देके उसने हमसे क्या निकलवाया, पहले तो टाइम निकलवाया। क्या निकलवाया, तो पहले हमने टाइम निकाला, अब टाइम आ चुका है, अब इनका क्या लेना है मुझे, एलसीएम। क्या लेना है, तो 240 और 160 इनका एलसीएम ले लें भाई। दोनों में किससे डिवाइड गया, 80 से। 160 से ही चला जाएगा, किससे, अरे 80 से चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार। 80 से कितनी बार, 2 बार। एलसीएम कितना आ गया भाई लाला, एलसीएम आ गया 8 तिया 24, 280, 480। अरे हाँ या ना, 480 सेकंड आ गया नहीं आ गया, बोलो हाँ। 480 सेकंड है ऑप्शन में, है। तो ये दोनों के दोनों अगली बार कब मिलेंगे, 480 सेकंड बाद। ठीक है। और अगर सेकंड में आंसर नहीं होता, मिनट में होता, तो हम इस 480 को किस में चेंज कर लेते, कन्वर्ट कर लेते मिनट में। किससे भाग करके, 60 से। उम्मीद है कि इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि राम, श्याम और मोहन एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई साहब। अगली बार उसी स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, यहां पर स्पीड्स दे रखी हैं और मुझे क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। क्या दे रखी है, डिस्टेंस, कि रास्ते की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर। तो उम्मीद है पिछले क्वेश्चन की तरह पहले मैं टाइम निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तीनों का अलग अलग, और अलग अलग टाइम निकालने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं किस में देने वाला हूं, कमेंट में। तो जितने लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अगर वो सीख रहे हैं तो भाई इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर दे दीजिएगा।